और नमन करता हूँ शिक्षा को आगे बढ़ाने वाली सावित्रीबाई फुले जी को, ज्योतिबाई फुले जी को, फातिमा शेख जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ करोड़ों लोगों के मसला गरीब को अधिकार दिलाने वाले हमारे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और नमन करता हूँ हमारे महापुरुषों ने जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और बलिदान देने के बाद आज जो आज हम यहाँ खड़े होंगे अपनी बात रखने का आपके सामने प्रयास कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिक्षा वो जिंदगी का दूध है जो पिएगा वो ढाएगा। जमीन तो मैं एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पर बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, मेरी माताएं, मेरी बहनें, और मैं इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और बच्चों को आगे बढ़ाने का आप प्रयास करते रहें। तो मैं अभी चाहूंगी कि हमारे जो आरवी गौतम जी इंडियन आर्मी को अपने कुछ बातें रखें अपने बीच में। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों हृदय सम्राट बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए आप सभी साथियों को भी जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथियों, आज हम आप सभी मिलकर के बाबा साहब के जन्मोत्सव को आप अपने यहाँ मना रहे हैं। आज हम और आप ही नहीं, पूरा विश्व ऐसे महामानव का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। क्यों मनाते हैं ये हमें जानने की जरूरत है। ये हमारे घर के नहीं, हमारे परिवार के नहीं, फिर भी आज पूरा विश्व ऐसे महामानव को याद करता है। इनको नहीं याद करते, इन्होंने जो मानव समाज के लिए, हमारे आप के लिए जो किया उसको याद करते हैं। जो इंसान नेक काम करता है उसको घर परिवार से लेकर के पूरा देश, पूरा विश्व याद करता है। मैं अब चाहूंगी कि हमारे बीच में जो श्री मोहनलाल जी हैं वो अपनी दो बातें हमारे बीच में शॉर्ट में रखें, क्योंकि समय का बड़ा अभाव आप खिलाना तो खा लो। आज बाबा राव भीमराव की अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहेंगे इस उपलक्ष्य में? पहले आप सबको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आज 14 तारीख भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की जयंती पे सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। और मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब का एक ही नारा था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित हो। और आज उस मिशन को लेकर हम लोग चल रहे हैं। साउथ दिल्ली संगम बिहार के अंदर
17 नंबर गली में हमने एक प्रोग्राम रखा था जयंती पर, और उस प्रोग्राम के अंदर हमने बच्चों को शिक्षा के तौर पे हमने कॉपी, रबड़, पेंसिल, चॉकलेट हमने दी है, क्योंकि हमारे देश का भविष्य यही है। आगे हमारे देश का भविष्य में ये IPS, IAS बनने का काम करेंगे और आगे इस देश को चलाने का काम करेंगे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने देश में अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, और कभी उन्होंने अपने घर की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ नहीं देखा। इस देश के करोड़ों बच्चों के लिए उन्होंने अपना बलिदान देके इस देश का, भारत का संविधान बनाया, और इस संविधान के अंदर हम लोग जो आज बोलने का अधिकार है, आज हमारा चलने का अधिकार है, पानी पीने का अधिकार है, पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाने का हमारा अधिकार है, और बाबा साहब ने सबसे पहले हमें वोट का अधिकार दिया है, जो आज हम लोग अपनी सरकार बना सकते हैं। जो आज का जो कार्यक्रम के आपके साथियों ने सहयोग किया, जिस तरीके से कंधे से कंधे मिला के आपसे साथ चले, उनका किस तरीके से धन्यवाद करेंगे आप? मैं राष्ट्रीय भीम संगठन RBS की तरफ से सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, मैं अपनी बड़ी बहनों को और हमारे दीपक मामा जी को और सरवर भाई को और पूरी गली की टीम को और पूरे समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, जो हमें बहुत बड़ा सहयोग करा और इसमें हमारी बहुत मदद करी, जो आज हम ये प्रोग्राम कर सकें। शुक्रिया। आज का जो कार्यक्रम किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? मैं हार्दिक धन्यवाद करूंगी अपने सिमोन भाई साहब का, जो हमें नेक रास्ते पे चलने का, बाबा भीमराव अंबेडकर के रास्ते पे चलने का जो उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और मैं ये जानती हूँ कि भोले तो हैं, लेकिन कभी कभी अनदेखा नहीं करते। हाँ, क्या बात। आज में सभी के लिए बराबर से हक देते हैं, इसीलिए इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम कर रही हूँ मैं। क्या कहेंगे आज का जो कार्यक्रम बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है बड़े हर्षोल्लास के साथ? पहला चीज़ है, मैं ये कहूँगी, हम नारा लगाना एक तरफ है, बट उनके पदचिन्ह में चलना बहुत जरूरी है, और भारत को आज आगे चलना है तो हमारा जो संविधान के साथ चलना बहुत जरूरी है, तभी देश सुरक्षित होगा। जी, हम अगर बात करें कि हमारे संगम बिहार में एक युवा साथी सिमोन भाई के रूप में आपके सामने आया है, जो कंधे से कंधा मिलाकर बाबा भीमराव अंबेडकर के पंच चिन्हों पर चला रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए शुभकामना देंगे और आगे बढ़ने के लिए हम प्रोत्साहन करेंगे, हम भी साथ साथ चलेंगे। बस ये कहना चाहूँगी कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो इस प्रोग्राम में आते हैं, वो शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करते हैं उनके लिए, ताकि वो अच्छी शिक्षा ले सकें। आप जैसे लोगों के साथ मिलके जो आप लोगों ने स्ट्रगल किया है वो भी सीखें, ताकि आगे चल के वो कुछ अच्छे पदाधिकारी बने, हमारे देश को आगे ले जाए। क्योंकि युवा जो पीढ़ी है आने वाली और भी अच्छी पीढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी शिक्षा से दूर हैं। हो सकता है कुछ एजुकेशन लेवल उनके पैसों के कारण नहीं है, बट हमारे दिल्ली में तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मिल रही है हमें। मगर मैं ये चाहूँगी कि हमारे जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और मुद्दे से भटकने नहीं देती है, वो वापस ले आते हैं। और मैं यही चाहूँगी कि श्रीमोहन भैया हैं, सुगुप्ता मैम हैं, दीपक भैया हैं, नूर बानो मैम हैं, मैं चाहूँगी कि इन लोगों की चीज़ों को देखकर मैं भी आगे बढ़ूँ। हमारी टीम भी आपको मुबारकबाद देगी, जो आपने मंच संचालिका के रूप में बड़ा अच्छा काम किया। क्या कहेंगे जो आज का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है? तो मैं आप लोगों को वेलकम और इस्तकबाल करता हूं, जो आप लोगों ने इस प्रोग्राम में आया, और इसके आगे आप मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती के मौके पर तमाम देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा मिशन एक ही है, जो बाबा साहब की मिशन है। हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के अंडर में रह के काम करना चाहते हैं और करते रहेंगे। उनका जो मिशन है हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक महापुरुष है और उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और आगे लोगों को उत्साहित करेंगे कि आप लोग भी चलें। जी, क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम में? आज मैं जैसे बड़े भाई सिमोन मसीह अम्बेडकर जी, राष्ट्रीय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जो जैसे इन्होंने प्रोग्राम किया है, हमारा हमेशा इसी तरीके से इनको सहयोग रहेगा इस प्रोग्राम में। और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये अपनी बातें रखूंगी और आप फॉरवर्ड करोगे। बहुत अच्छा है कि आप लोग हमारा ये पैगाम आगे तक बढ़ाएंगे। और राष्ट्रीय भीम संगठन इसी तरीके से बाबा साहब का
हमेशा जन्मदिन के तौर पर ये शिक्षा हित बांटता रहेगा और लोगों को उजागर करेगा। लेकिन आज अगर हम बात करें बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जयंती बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? आज सभी देशवासियों को मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती का शुभकामनाएं देता हूं और आपको, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आप लोग हमारे यहाँ आए और बाबा साहब जी की जयंती में शामिल हुए। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो शिक्षा ग्रहण कर लेता है वो IAS IPS बन जाता है, वो अपने आप ही शेर बन जाता है। जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं और इस काबिल बनाएं ताकि वो शिक्षित बने और संगठित रहें। हम बाबा साहब के मिशन को लेकर चलें, झाड़ू छोड़ो कलम पकड़ो। हमारे कुछ लोग हैं जो झाड़ू आज भी थामे हुए हैं, वो लोग झाड़ू छोड़ दें, अपने बच्चों को कलम थमाएं, गंदगी से बाहर आए। जो हमारे बाबा साहब ने कोट पैंट और टाई पहना हुआ है, जो कलम की ताकत दिखाई हुई है, कलम की ताकत पर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, एक संविधान लिख दिया। उन्होंने ना ही कोई खून बहाया, ना कोई हत्या की। जैसे आप महाभारत में देखो इतने लोग मारे गए, रामायण में देखो इतने लोग मारे गए, लेकिन परंतु हमारे बाबा साहब ने खून की एक बूंद बहाए महिलाओं को न्याय दिला दिया, बच्चों को न्याय दिला दिया, हमारे जो दलित वर्ग था उनको न्याय दिला दिया, तथा सभी वर्ग के जितने भी लोग हैं किसी का अनदेखा नहीं किया, सबको एक समान रखा बाबा साहब ने। इसलिए मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि बाबा साहब को समझो, सोचो और परखो और बाबा साहब का आदर करो। जय भीम।